वन पीस वन पीस सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे 10 मार्च को आया था और 10 मार्च को ही मैंने इसे देखना शुरू किया और अब 11 मार्च को मैंने इसे कंप्लीट किया है। अभी सारे एपिसोड्स देख चुका हूँ। एपिसोड्स की बात करें तो 8 एपिसोड है, जिसमें मैक्सिमम एपिसोड्स 1 घंटे से भी ज्यादा के हैं। मतलब अच्छा खासा 8 घंटे तक का टाइम आपको इस सीरीज पे देना पड़ेगा, जिसके सीजन 1 को मैंने देखा है और मैंने 2 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन भी डाला है। अगर आपको देखना है तो आप जरूर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो वन पीस सीजन 2, अब इसके बारे में क्या ही बोलूं। वन पीस मेरा फेवरेट एपिसोड है, जिसकी जर्नी मैं रील्स के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूं। और वन पीस के मैंने करीबन 850 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। पहले एनिमे देखा और उसके बाद मांगा पे स्विच किया, लेकिन सच बताऊं एनिमे की बात मांगा में तो नहीं है। और अगर बात करें इस लाइव एक्शन अडेप्टेशन की, तो यह शुरू होता है लोक टाउन से, फिर हमें दिखाया जाता है ड्रम आइलैंड, लिटिल गार्डन और साथ में हमें दिखाया जाता है रिवर्स माउंटेन आर्क। और ये सारे आर्क मिला के इन एपिसोड्स को अच्छी खासी लेंथ का बनाया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू बोलूं तो सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन कॉस्ट्यूम्स को देख के थोड़ा अनॉयमेंट तो होता है। ये सारे कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल एक्यूरेट रखे गए हैं, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। अगर बात करें एपिसोड्स की, तो मेरे लिए पर्सनल 7वें एपिसोड पे ये सीरीज बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि 7वां एपिसोड बहुत इमोशनल था। और मैंने जब ये पूरी सीरीज देख रहा था तो 7वें एपिसोड पे मैं सबसे ज्यादा एंगेज था। ऑफ कोर्स मैंने सारे एपिसोड्स एनिमे में देख रखे थे, मुझे स्टोरी पता थी, तो जो भी सस्पेंस मिस्ट्री थी वो सब मेरे लिए ऑलरेडी रिवील हो चुकी थी। तो बस मुझे एग्जीक्यूशन देखना था और मुझे ये देखना था कि चेंज आखिर किया क्या है। और मैं बोलूं तो फिर लाइव एक्शन ने बिल्कुल अपनी स्टोरी जैसी मांगा में होती या फिर जैसी एनिमे में है जो मैंने देखा है, उसको हूबहू अडेप्ट किया है, छोटे मोटे चेंजेस के साथ। अब उनको ऑलरेडी पता है कि स्टोरी कहाँ जाने वाली है, वो सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और ऑडियंस जो एनिमे देखती है और अप टू डेट है अभी वन पीस के एनिमे के साथ, उनको भी पता है कि स्टोरी आगे कहाँ जाने वाली है। तो उन फैंस के लिए ये कुछ ईस्टर एग्स डाले हैं, जैसे कि गॉड वैली, या फिर सबसे बड़ा ईस्टर एग है पूरी लबून की स्टोरी। अब एपिसोड 2 की बात करें तो मुझे काफी स्लो लगा। अगर आप उस एपिसोड को देखें तो हाँ, जब वो एनिमे भी आया था तब भी वो काफी स्लो था, लेकिन जैसे जैसे वो स्टोरी आगे बढ़ती है और जो फाइनल रिवील होता है, इस सीजन में नहीं हुआ है, अगले सीजन में होगा, तो वो रिवील देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एपिसोड 2 की पेसिंग बहुत स्लो लगी, क्योंकि उसमें ऐसा कोई मेन कॉन्फ्लिक्ट था नहीं। बात करें सीरीज के एक्शन की, तो इम्प्रेसिव एक्शन है, खास करके विस्की पीक इस एपिसोड का एक्शन बहुत बढ़िया था। और बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो सबकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, लेकिन आपका फेवरेट कैरेक्टर तो चॉपर ही रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करें कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस एनिमे को लाइव एक्शन में अडॉप्ट किया गया। वन पीस काफी पॉपुलर है और यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं। एक ऐसे लोग जिन्होंने मांगा और एनिमे के बारे में पता है, लेकिन 1000 एपिसोड ये कंटिन्यू करना किसी के बस की नहीं है, इसलिए वो लाइव एक्शन देख रहे हैं ताकि एक्सपीरियंस ले सके वन पीस के वर्ल्ड का। या फिर जिन्होंने ऑलरेडी एनिमे देख लिया है और अब बस लाइव एक्शन में एंजॉय करना चाहते हैं। एक क्यूरियोसिटी तो होती है, या कैरेक्टर लाइव एक्शन में कैसे दिखेंगे, कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे। और ये स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए है, अडल्ट्स भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो फैमिली के साथ आप ना देख सको। अब यहाँ पे नेटफ्लिक्स की ये मंशा रही होगी, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है, कि जितने भी एनिमे या मांगा के फैंस हैं उनको स्पेशली केटर किया गया है। क्योंकि अगर ये सिर्फ ऐसी ऑडियंस के लिए होता जिन्होंने एनिमे नहीं देखा, तो वो सारे ईस्टर एग्स डालने का ज्यादा मतलब बनता नहीं है, खास करके अभी के सिचुएशन। आगे जाके उनका मतलब जरूर बने, लेकिन आगे इतने कंटिन्यू करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिर्फ उन फैंस के लिए था जितने भी ईस्टर एग्स थे, जिन लोगों ने ऑलरेडी मांगा पढ़ी हुई है, जिनको स्टोरी पता है, तो ये कनेक्शन स्पेशली उनके लिए था और ये स्टोरी भी उनको ही केटर करती है। बात करें अगर मेरे फेवरेट और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मैं बोलूंगा कि ये सीरीज काफी बढ़िया थी। अगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एनिमे में देख के काफी मजा आता है, इसी वजह से वो एनिमे की बात ही कुछ और है, जिसकी वजह से एनिमे का इतना बड़ा फैंडम है। क्योंकि वन पीस की कॉमेडी जो एनिमे में है बहुत ही बेटर है, उसके वॉइस एक्टर्स बहुत ही बेटर है,
मेरे साथ पर्सनली ये हुआ कि मैंने लैंग्वेज चेंज करके जापानीज में देखने लगा, जो कि डब है, क्योंकि जापानीज में हर कैरेक्टर को उसके ओरिजिनल डबिंग आर्टिस्ट ने जो एनिमे में देता है उसी ने आवाज दी है, और देख के अच्छी फील आएगी, मैं बता रहा हूँ इन शॉर्ट। और एक और बात है, ये पूरी की पूरी सीरीज एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सीरीज है, जहां पे हर पायरेट के अलग अलग शेड्स हैं। कुछ अच्छे पायरेट्स हैं, कुछ बहुत ही बुरे पायरेट्स हैं, और जो कुछ पायरेट्स ग्रे एरिया में रहते हैं। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हमें कोई भी पॉजिटिव साइड अभी तक दिखा नहीं है। कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जैसे गार्प और स्मोकर, जो इस सीजन में हमें एक पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करते हुए दिखते हैं। लेकिन पूरी सीरीज को देखा जाए इन शॉर्ट तो ये एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट सीरीज है, जो ग्लोरीफाई करती है पायरेट्स को। लेकिन इतना सोचना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी आर इन फॉर अ जर्नी एडवेंचर, तो ज्यादा मैटर करता नहीं है ये सारी मोरालिटी की बातें। और ऑफ कोर्स ये एक एनिमे वेब सीरीज है, तो फिर इतना सोचना किसी काम का है नहीं। वन पीस के कैरेक्टर्स की कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है, खास करके मंकी डी, लूफी, उसॉप, चॉपर, इनकी कॉमेडी आइकॉनिक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा फियर यही रहता है कि जब लाइव एक्शन में वो कॉमेडी रिपीट करने की कोशिश करते हैं तो उतनी जमती नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा तो ऑकवर्ड लगा, क्योंकि एनिमे में जब कॉमेडी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। अब बात करें इसके विलन्स की, तो फिर यहाँ पे बरूक वर्क्स मेन विलन है, और साइड में हर एपिसोड में विलन बदलते रहते हैं, जिसके लास्ट एपिसोड में हमें वर्लपूल विलन दिखता है। ऑफ कोर्स इसका नाम एक कंपनी से इतना मिलता है, तो मेरे दिमाग में वही ट्यून चल रही थी, वर्लपूल। सबसे पहले ये वीडियो रोक के ये देखिए कि आपने ये सीरीज देखी है, उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे रिकमेंडेशन लेने आए हैं मेरा, और उसके बाद ये सीरीज देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मैटर करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये वीडियो देखने का। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे को ऑलरेडी पता था कि कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे जो रिवील होते हैं वो ऑलरेडी मेरे लिए स्पॉइल हो चुके थे। उस एस्पेक्ट की बात करें, सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल की, तो वहां पे तो कहीं ना कहीं ये सीरीज मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने ऑलरेडी एनिमे देख रखा है। लेकिन फिर भी मैं इसको एंजॉय कर पाया। ऐसा नहीं था कि मैं बोर हो रहा था, मैंने आराम से एंटरटेन होके ये सीरीज देखी। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं जिनको एनिमे और मांगा के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि एक एडवेंचरस वर्ल्ड है। एक एडवेंचर पे ये लोग निकले हैं, और हर कैरेक्टर के एक पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं, चाहे वो नामी हो, चाहे वो ओसॉप हो, चाहे वो वीवी का कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। और जिस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग है उसमें कई सारे ईस्टर एग देखने को मिलते हैं। अब मूलतः एनिमे से बात करें तो लबून की स्टोरी मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे और एक्सैजरेट करके दिखाई गई है, और अभी इसको आगे जाके कंप्लीट किया जाएगा। उसके अलावा इस एनिमे में स्मोकर का काफी बड़ा रोल है, मतलब हमें लॉकडाउन में स्मोकर दिखता है, उसके बाद वो गायब सा हो जाता है, लेकिन इस पूरे एनिमे में स्मोकर रहता है। गार्ड का छोटा सा कैमियो भी देखने को मिलता है, और हमें सेल्मा, ये जो डिश है, इसके बारे में पता चलता है, जो शायद से पहली बार ही मेंशन हुई थी 800 जाके एपिसोड में, तो उसका भी एक ईस्टर एग डाल दिया गया। उसके अलावा बात करें तो इसमें वाटर 7 और बहुत सारे ऐसे ईस्टर एग डाले गए हैं जो आगे आर्क आएंगे, तो उसका सेटअप बिठा दिया गया है। इसमें जितने भी बरोक वर्क्स के जो मेंबर्स हैं उनका टीज दे दिया गया है, और ये सब कनेक्ट होगा थर्ड सीजन में अलाबास्ता आर्क में। और एक मेन विलन भी एंटर कर गया है, जो है मिस्टर क्रोकोडाइल, और वो है वॉरलॉर्ड ऑफ द सी। अगर आपको नहीं पता तो वो ही है अलाबास्ता का मेन विलन, और उसका मोटिव यहाँ पे मेरे को पता है, लेकिन शायद जिन लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा उनको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे तो पता है कि इसका मोटिव क्या है। और यहाँ पे मिस ऑल संडे का कैरेक्टर भी है, जिसको लेके लोग काफी क्यूरियस थे कि उसकी एक्टिंग कैसे होगी। तो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल बेटर है, लेकिन आगे जाके उनके कैरेक्टर जिस आर्क में बढ़ने वाला है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान देके ये सीरीज देखी होगी तो पता चल जाएगा कि कहानी कैसे कहाँ जा सकती है। लेकिन कभी कभी प्रेडिक्शंस भी रॉन्ग हो जाते हैं। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन हाँ, एंड में बोलना चाहूंगा कि वन पीस बहुत ही ज्यादा बेटर एनिमे है। तो हाँ, वन पीस के एनिमे वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ,
एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सीरीज एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उन लोगों को जोड़ रही है जो इस एनिमे से फेमिलियर नहीं है, एक लार्जर ऑडियंस प्रोवाइड कर रही है एनिमे कम्युनिटी में। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको देखने के बाद इंस्पायर होंगे एनिमे देखने के लिए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इसको देखिए, देख के अपना मन बनाइए। मैंने इसे थोड़ी एंजॉय किया, मैं इसे दूंगा पूरी की पूरी A+ की रेटिंग, क्योंकि हाँ इसमें अगर स्लो पेसिंग की बात की जाए तो मेरे लिए पर्सनली तब रहेगी जब वो मिस्ट्री बिल्ड करती है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो नया बंदा है उसके लिए तो वो चीज बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस रहेगी। और जब उसका खुलासा होगा तो वो तो एकदम भौंका-चक्का रह जाएगा। जो विस्की पीक का रिवील है वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें एक ऐसी चीज की जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स के लुक थे वो इतने एक्यूरेट रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइव एक्शन में अडेप्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कोई कैरेक्टर थोड़ा अजीब दिख रहा होता है तो वो कार्टूनिश लगता है। ऑफ कोर्स वन पीस एक एनिमे है तो वहां पे थोड़ा वैसा फील दिया गया है, लेकिन हाँ आप अगर लाइव एक्शन में से अडेप्ट कर रहे हो तो थोड़े चेंजेस तो कर सकते थे। ये हूबहू कॉपी है वन पीस एनिमे की, जिसको मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एक ऐसा वर्ल्ड इंट्रोड्यूस किया गया है तो थोड़ा डेप्थ ऐड 7th एपिसोड में होती है, लेकिन हर एपिसोड में थोड़ी थोड़ी डेप्थ होती तो और मजा आता देखने में। तो ये था मेरा स्पॉइलर थोड़े बहुत से भरा हुआ रिव्यू ऑफ एनिमे वन पीस। अगर आपने एनिमे देखा है तो आपका क्या ओपिनियन है? अगर एनिमे देखने के बाद आप लाइव एक्शन देख रहे हैं तो आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आयुष मिश्रा आपको मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टूडियो स्कूप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।